हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह समय पर हो, जल्दी हो तो देखें यह योग। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज एक योग आपके सामने रखूंगा। यदि ऐसा योग किसी लड़के या लड़की की कुंडली में है और उन्होंने इस योग को देख लिया और समय रहते ही इसके उपाय, क्योंकि उपाय भी बताऊंगा, तो इसके समय रहते उपाय भी कर लिए तो विवाह समय पर और जल्दी होगा। और यदि इस योग को देखने के बाद भी ध्यान नहीं दिया, अर्थात रुचि नहीं ली या रिश्ते आ रहे हैं ध्यान नहीं दिया, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपके पास रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन या तो माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं या संतान स्वयं जिसकी कुंडली में ऐसा योग है वह ध्यान नहीं दे रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो फिर शादी में देरी हो जाएगी। कई बार कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो देखने में बहुत सामान्य से लगते हैं। हम अक्सर कुंडली देखते हैं तो सप्तम भाव को देखते हैं। यहाँ पर एक कुंडली देखिए और समझिए, कुंडली में भाव लिखे हुए नहीं होते हैं, तो इस कुंडली से आपको यह समझ में आएगा कि किस भाव को क्या कहा जाता है। हर भाव का नाम फिक्स है, तो इस कुंडली को देखकर पता लगा सकते हैं किस भाव को क्या कहते हैं। लग्न किसे कहते हैं, द्वितीय भाव किसे कहते हैं, सप्तम भाव किसे कहते हैं, नवम किसको कहते हैं, पंचम भाव किसको कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बहुत सी बार हम विवाह के लिए सप्तम भाव को देखते हैं, तो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सप्तम भाव तो दूषित नहीं है, तो विवाह समय पर हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा और निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यह निश्चिंतता फिर आगे चलकर समस्या दे सकती है। आज जो योग बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखें और समझें, और इसका उपाय भी समय पर करेंगे तो विवाह जल्दी होगा। रिश्ते आएंगे, बातचीत करेंगे। अगर ऐसा योग है जागरूक रहना पड़ेगा, माता पिता को भी और स्वयं संतान को भी। लेकिन यदि संतान की इच्छा नहीं है, क्योंकि आज के समय में यह भी देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर माता पिता के प्रयास से काम नहीं चलेगा। संतान की इच्छा हो तभी काम बनेगा। तो कुंडली में सप्तम भाव जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं है और विवाह में देरी हो रही है, तो आज जो योग बता रहा हूँ कहीं ऐसा योग तो आपकी कुंडली में नहीं, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह योग कैसे बनेगा? कुंडली जो है, लग्न कुंडली खोल कर देखनी है। आप जब कुंडली खोलेंगे, चाहे कंप्यूटर वाली कुंडली हो चाहे हाथ से बनी जन्म पत्रिका हो, सबसे पहली कुंडली पेज पलटते ही सबसे पहली जो चार्ट होगी वही लग्न चार्ट, जन्म लग्न, जन्मान चक्र या लग्न ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लग्न कुंडली। उसको खोलना है और देखना है। कुंडली का दशम भाव और एकादश भाव, यहाँ पर आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहा है 10वां भाव और 11वां भाव कहाँ लिखा हुआ, एकादश भाव, दशम भाव या 10वां भाव, इन दोनों भावों पर नज़र रखें। अब यह योग कैसे बनेगा? कुंडली के 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, ध्यान से देखें। इसी कुंडली में ध्यान से देखें 10वां भाव कहाँ लिखा है, और आपकी कुंडली भी देखें, वहाँ पर उसी खंड में कोई भी अंक हो सकता है। उस 1 से 12 के बीच में 10वें भाव में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन दसवां भाव वही कहलाएगा जहाँ 10वां भाव लिखा है। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग राशि से या अंक से उस भाव का नाम रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो 10वां भाव जो फिक्स है वही रहेगा, उसमें शनि बैठा हो। पहली स्थिति, शनि यहाँ बैठा हुआ है तो यह अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो पहला कारण कौन हुआ? शनि। शनि की दृष्टि से विवाह में देरी होती है। इस योग को आपने समझ लिया। फिर इसी कुंडली में एक बात और देखिए, दोनों स्थितियां हैं तो फिर वहाँ सावधानी, अर्थात मिलान आ रहा है तो तुरंत देखें, तुरंत बातचीत करें। बहुत सी बार क्या होता है कि कोई रिश्ता आया तो उस रिश्ते के चक्कर में हम 5-6 महीने ख़राब कर देते हैं। बातचीत जो होती है, ढंग से बातचीत नहीं करते हैं तो 5-6 महीने यूँ ही निकल जाते हैं। वे आपसे पूरी बात नहीं करेंगे। लड़का या लड़की वाला जो भी व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है वह पूरी बात नहीं करेगा और
शॉर्ट में बात करेगा या अटका के रखेगा, उससे आप अटक जाते हैं 5-6 महीने तक, फिर उस मिलान में ही अटके रहते हैं। तो जब भी कहीं बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या सप्ताह भर में बातचीत करके उस बात को फाइनल करने की कोशिश करें, करना या नहीं करना रिश्ता। ज़्यादा लंबा समय नुकसान देने वाला हो सकता है, क्योंकि एक मिलान में यदि आप 6 महीने देंगे या एक व्यक्ति में, जहाँ मिलान देख रहे हैं, एक व्यक्ति से बातचीत करने में अगर 6 महीने लगा रहे हैं, तो फिर वहाँ अगर बातचीत नहीं होगी, आगे और बातचीत करेंगे तो कितना समय आपका ऐसे ही व्यर्थ निकल जाएगा। तो आज के समय में इस विषय पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को देखेगा, विवाह में देरी का कारण बनेगा। और दूसरा, राहु कुंडली के 11वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है साथ में, ऐसी ही स्थिति में एक ही कुंडली है, 10वें भाव में शनि है और 11वें भाव में राहु है, तो राहु 11वें भाव में है तो वह अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। अब यहाँ राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में फिर अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, फिर भी विवाह में देरी होती है। एक बात और नोट कर लें, सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, यदि वह अस्त है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है या नीच राशि पर है। नीच का वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार जानकारी दी है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री तक नीच का कहलाता है और किस राशि पर नीच का होता है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सप्तम का स्वामी भी अगर कमज़ोर स्थिति में है तो और ज़्यादा देरी हो जाती है, फिर शादी या तो होती ही नहीं है या उसमें विघ्न आते हैं, समस्या आती है। तो सप्तम का स्वामी किस स्थिति में है उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये जो 2 स्थितियां मैंने बताई, शनि और राहु वाली, यहाँ अब एक बात नोट करें, राहु के उपाय तो आपको करने ही हैं। जैसे राहु के वैदिक मंत्रों के जाप कर सकते हैं। राहु का उपाय एक सिंपल सा यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मलिन हो, गंदे कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी स्थिति बहुत बुरी है, बहुत बूढ़ा है, शरीर से काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से या उसको भोजन देने से लाभ मिलता है। बुधवार के दिन उसको भोजन दे सकते हैं, लाभ मिलता है। इसके अलावा शनि का उपाय है, अपंग व्यक्ति है या जैसे आपके घर के बाहर भी आप देखते हैं सफाई कर्मचारी है, ऐसे लोगों को भोजन देना, उनकी सेवा करना, उससे भी लाभ मिलता है। घर में अगर नौकर भी हैं, उनसे भी प्रेम पूर्वक रहते हैं तो शनि दुरुस्त होता है। अशुभ शनि है तो शुभ होता है, तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो अच्छी स्थिति रहती है। और उनको भोजन देना, इससे भी लाभ मिलता है। उनको कोई कष्ट है तो उसका समाधान करना, उससे भी लाभ मिलता है। शनि और राहु के जाप आप करवा सकते हैं। लेकिन शनि के जाप यदि मेष लग्न की कुंडली है, नोट कर लीजिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये कुंडलियां हैं, तो यहाँ पर शनि के उपाय भी आप कर सकते हैं। अन्य स्थितियों में आप राहु के उपाय जरूर करें। और यह योग अगर आपको दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में, तो जागरूक रहें। कोई मिलान आ रहा है तो तुरंत उनसे बातचीत करें। वे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, इस बात पर ध्यान देवें। इंटरेस्टेड नहीं हैं तो सप्ताह भर या 15 दिन से ज़्यादा समय उनको ना देवें, फिर वापस नया मिलान देखें। क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन मिलान देखते हैं, ऑनलाइन अर्थात वेबसाइट पर या किसी साइट पर जाकर मिलान देखते हैं, और फिर उससे होता यह है कि अनजान लोग होते हैं, उनके घर का पता नहीं, उनका रहन सहन पता नहीं, जानकारी कुछ है नहीं, तो वहाँ समय खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति को 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। ज़्यादा समय देंगे तो समय आपका खराब होगा। तो इस योग को आपने समझा होगा। और सप्तम भाव के स्वामी को भी देखें, अगर वह बुरी स्थिति में है कुंडली में, तो फिर शादी या तो हो ही नहीं पाएगी। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है तब भी दिक्कत आती है। तो कुछ योग ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, या दिखाई देते भी हैं तो हम उनको हल्के में ले लेते हैं, और उसके कारण से भी विवाह में देरी होती है। तो यह योग आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा योग किसी की कुंडली में है, आयु कम है, 25-26 साल का कोई लड़का है, लड़की है, अभी से जागरूक हो गए
तो साल 2 साल में शादी हो जाएगी। और यदि उम्र अधिक है तब तो फिर समस्या आ ही रही है उनको, वे इसको फेस कर रहे हैं, मतलब ये समस्या उनके साथ चल रही है। तो उपाय करें, उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।